आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में शामिल करने वाला हूं। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल की है? एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं 17 होते हैं, संख्या में ये 17 होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए थे यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ओके, तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट इस प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। तो शिमला शिमला ने एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 इंडेक्स में टॉप किया है। और ये जो एसडीजी अर्बन इंडेक्स है इसमें 17 सिटीज़, सॉरी 17 नहीं 56 सिटीज़ को शामिल किया गया था। 56 सिटीज़ को शामिल किया गया था। उन 56 सिटीज़ में से फर्स्ट रैंक हासिल की है शिमला ने। और जो लास्ट रैंक है, मतलब सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही है, वह रही है धनबाद की। धनबाद झारखंड की एक राजधानी, झारखंड का एक शहर है। ओके, तो धनबाद की सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही है। धनबाद 56th पोजीशन पर है और फर्स्ट पोजीशन पर है शिमला एसडीजी अर्बन इंडेक्स के मामले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। डार्ट मिशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिशन है ये दोस्तों, और बहुत ज़रूरी भी है यह मिशन। चलिए, डार्ट मिशन, डार्ट का फुल फॉर्म होता है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। तो डार्ट मिशन किस देश ने शुरू किया? तो डार्ट मिशन शुरू किया गया है यूएसए द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डार्ट मिशन की शुरुआत की गई है। अब ये डार्ट मिशन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डार्ट मिशन बहुत ही अच्छा मिशन है। क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी आए दिन क्या होते हैं, जो एस्टेरॉयड हैं वह पृथ्वी पर टकराते रहते हैं या फिर पृथ्वी के आजू बाजू से गुजर जाते हैं। तो खतरा रहता है एस्टेरॉयड्स का पृथ्वी से टकराने का। ओके, तो ये जो खतरा ना रहे, कोई एस्टेरॉयड इन फ्यूचर कोई एस्टेरॉयड है और वो पृथ्वी से ना टकराए, इसके लिए कोशिश की जा रही है डार्ट मिशन की शुरुआत। एक पहल इसी के लिए कोशिश है कि कोई भी जो एस्टेरॉयड है वह पृथ्वी से न टकरा पाए। अब ये कैसे किया था डार्ट मिशन? डार्ट मिशन इस तरीके से किया गया था कि एक कोई एस्टेरॉयड था, उससे यूएसए ने उससे एक अंतरिक्ष यान को एक्सीडेंट करवा दिया, वो इस एस्टेरॉयड का और ये अंतरिक्ष यान का एक्सीडेंट यूएसए ने करवा दिया डार्ट मिशन के तहत। इससे क्या हुआ, जैसे ही इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ, एस्टेरॉयड और अंतरिक्ष यान का जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, तो ये जो एस्टेरॉयड था इसका जो डायरेक्शन वो चेंज हो गया। तो इन फ्यूचर ऐसे ही कोई एस्टेरॉयड, कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड आता है और वो पृथ्वी से टकराने की उसकी संभावना होती है, तो डार्ट मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान छोड़ दिया जाएगा, वो उस एस्टेरॉयड से जाके टकरा जाएगा और उस एस्टेरॉयड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यही है डार्ट मिशन, और यह डार्ट मिशन शुरू किया गया है यूएसए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितनी भी ये वार एक्सरसाइज होती है ना, युद्ध अभ्यास होते हैं, ये तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये 3 देशों द्वारा एक नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। तो हमें इसी नौसैन्य अभ्यास से युद्ध अभ्यास का नाम बताना है। तो इस नौसैन्य युद्ध अभ्यास का नाम था दोस्ती। दोस्ती, ठीक है। तो जो दोस्ती नौसैन्य अभ्यास है वह भारत, मालदीव और श्रीलंका द्वारा आयोजित किया गया था। भारत, मालदीव और श्रीलंका की नौसेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये जो दोस्ती युद्ध अभ्यास है, ये दोस्ती युद्ध अभ्यास मालदीव में कंडक्ट कराया गया था, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मालदीव में दोस्ती नौसैन्य अभ्यास से युद्ध अभ्यास कंडक्ट कराया गया था। भारत, मालदीव और श्रीलंका की जो नेवी है उसने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो युद्ध अभ्यास है, इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो हिंद महासागर है, जो इंडियन ओशियन है, वहाँ पर शांति और सुरक्षा कायम रखना इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। भारत गौरव क्या है? भारत गौरव क्या है? तो भारत गौरव क्या एक बस है, क्या वो रथ है, कोई पर्यटक सर्किट ट्रेन है, या फिर बैलगाड़ी है? तो भारत गौरव एक पर्यटक सर्किट ट्रेन है। ओके,
ये जो भारत गौरव है यह थीम बेस्ड, थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है दोस्तों। अब ये थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन क्या होती है? देखिए दोस्तों, भारत में जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, जो भी सांस्कृतिक स्थल हैं, उन सभी को जोड़ते हुई ट्रेन चलेगी, है ना। कोई ऐसी ट्रेन रहेगी जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्यटक स्थल से दूसरे पर्यटक स्थल तक जाएगी डायरेक्ट, इस तरीके से। तो ये कहलाती हैं पर्यटक सर्किट ट्रेन। अब ये थीम बेस्ड पर्यटक सर्किट ट्रेन का क्या मतलब है? मतलब कि किसी पर्टिकुलर थीम पर एक ट्रेन रहेगी, वो किसी पर्टिकुलर थीम पर चलेगी। जैसे कि रामायण, जो सबसे पहली पर्यटक सर्किट ट्रेन चल रही है ना, थीम बेस्ड पर्यटक सर्किट ट्रेन चल रही है, सबसे पहली जो चल रही है, उसका नाम है रामायण पर्यटक सर्किट ट्रेन। ओके, रामायण पर्यटक सर्किट ट्रेन। तो रामायण पर्यटक सर्किट ट्रेन जो रहेगी वह उन स्थानों पर जाएगी जहाँ जहाँ पर रामायण का संबंध रहा है, उन स्थानों पर जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये थीम बेस्ड पर्यटक सर्किट ट्रेन है भारत गौरव। ये 190 याद रखेंगे संख्या दोस्तों, 190 190 भारत गौरव ट्रेन्स चलाई जाएंगी। ओके, तो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कम से कम अभी जो भी नई नई रेल सुविधाएं, जो नई नई रेल्स चलाई जा रही हैं, जो भी रेलगाड़ियों के नाम बदल रहे हैं और जो भी रेलवे स्टेशंस के नाम बदले जा रहे हैं, उन सभी को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय किस राज्य में खोला जाएगा? तो रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मणिपुर में खोला जाएगा, मणिपुर राज्य में खोला जाएगा। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि रानी गाइदिन्ल्यू एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थी, फ्रीडम फाइटर थी ये रानी गाइदिन्ल्यू। तो इन्हीं की याद में मणिपुर में एक संग्रहालय खोला जा रहा है। मणिपुर के तामेंगलोंग जिला है। मणिपुर में एक तामेंगलोंग जिला है और उस तामेंगलोंग जिले में लुआंग काओ गांव है। मणिपुर में तामेंगलोंग जिला है और उस तामेंगलोंग जिले में लुआंग काओ गांव है, और वहीं लुआंग काओ गांव में ही रानी गाइदिन्ल्यू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय खोला जाएगा। और ये इसलिए इसी गांव में खोला जा रहा है क्योंकि ये लुआंग काओ गांव है, यह रानी गाइदिन्ल्यू जी की जन्म स्थान है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ओके, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीती है तमिलनाडु ने। कर्नाटक को हराकर तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। ओके, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आगे आते हैं। आगे का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एक योजना है और योजना से संबंधित प्रश्न जरूर एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। मींडम मंजप्पाई योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो मींडम मंजप्पाई योजना तमिलनाडु राज्य द्वारा शुरू की गई। अब ये जो योजना चलाई गई है, ये योजना इस उद्देश्य से चलाई गई है कि जितने भी लोग हैं वह जितना भी प्लास्टिक बैग है वो प्लास्टिक बैग का उपयोग ना करें, प्लास्टिक बैग की जगह पर कपड़ों के थैलों का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा मींडम मंजप्पाई योजना चलाई गई है, प्लास्टिक बैग के कम से कम इस्तेमाल हो और जो कपड़े के बैग हैं, कपड़े के थैले हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। इस उद्देश्य से यह मींडम मंजप्पाई योजना चलाई गई है तमिलनाडु राज्य द्वारा। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं, इस बात का भी आप लोग याद रखेंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के आगे और भी वीडियो आते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए। धन्यवाद।